जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीटी क्लासेस पर। तो बहुत बड़ी खबर है आप लोगों के लिए कि हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन, जो हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उनमें रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और इन यूनिवर्सिटीज में जो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 45+ परसेंटाइल है, 45+ अगर आपकी परसेंटाइल है तो आप लास्ट तक वेट करने पे आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। और आज हम बात करेंगे महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक की, जो कि रोहतक में है। इसे ए ग्रेड दी गई है नेक की तरफ से और एडमिशन नोटिस है इनका। और आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप सेकेंडरी स्टेज बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड। तो बीकॉम बीएड के यहाँ ज्यादातर स्टूडेंट सबको एडमिशन मिल जाएगा फॉर द सेशन 2025-26। ओपनिंग ऑफ पोर्टल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 20 जून। ओपन मतलब ओपन हो रहा है रजिस्ट्रेशन की, जो ओपनिंग डेट है वो 20 जून है। और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है 5th ऑफ जुलाई को। 5th ऑफ जुलाई 2025 को इसका लास्ट डेट है। फॉर एलिजिबिलिटी कंडीशन, नंबर ऑफ सीट्स, फी एंड अदर डिटेल्स, प्लीज केयरफुली रीड द प्रोस्पेक्टस ऑफ एडमिशन टू 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम 5 ईयर इंटीग्रेटेड। वो इन्होंने पूरा दे रखा है। आप कहाँ से निकाल सकते हैं वो भी बात करेंगे। और इनका जो प्रोस्पेक्टस है उस पर भी बात करेंगे। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर कार्ड ऑफ एनसीटी इशूड बाई एनटीए। ओके। तो शेड्यूल फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटेप सेकेंडरी स्टेज बीए बीएड एंड बीकॉम बीएड being run in the Department of Education, MD University Rohtak. The merit list will be prepared by the Department of Education on the basis of a scorecard of NCET. तो स्कोर कार्ड इस बार परसेंटाइल में, तो आपकी सम ऑफ ऑल परसेंटाइल के बेसिस पे होगा। ओपनिंग ऑफ पोर्टल है आपकी 20 जून को। उसके बाद 5th ऑफ जुलाई लास्ट डेट है आपकी प्रिपरेशन। प्रोविजनल प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको आ जाएगी। अ, ये आएगी आपके 8 मतलब 8th ऑफ जुलाई को आपको मिल जाएगी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। स्पेशल प्रोविजन फॉर मेकिंग करेक्शन इन रिजर्विंग category quota, including uploading of supporting document if any on the document on the admission portal. Request for any correction regarding the above be sent. Okay. ईमेल इनका है, इन्होंने इस ईमेल पर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी इसके बाद कि अगर आपको कोई करेक्शन कराना है तो ये 9/7 तक होगा। मतलब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब है एक लिस्ट बना देंगे जितने भी स्टूडेंट यहाँ अप्लाई करेंगे उन सभी की। ओके ना, उन सभी की मेरिट लिस्ट बना देंगे। तो और उसके बाद आपसे करेक्शंस मांगेंगे अगर आपको कोई करेक्शंस वगैरह करने हैं अपने रिजर्वेशन पॉलिसी वगैरह के अकॉर्डिंग। फिर प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट आफ्टर करेक्शन इफ एनी। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फर्स्ट आएगी। उसके बाद ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है इसमें आपको करेक्शन वगैरह के भी ऑप्शन मिलेंगे। ओके। तो उसके बाद है फिजिकल फर्स्ट राउंड ऑफ फिजिकल काउंसलिंग एंड फी सबमिशन अप टू 15th ऑफ जुलाई। ओके। तो 14 ऑफ जुलाई को होगा और 15 ऑफ जुलाई तक ये चलेगा। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट आपकी हो जाएगी 16 ऑफ जुलाई 2025। सेकेंड फिजिकल काउंसलिंग रहेगी वो 18 ऑफ जुलाई रहेगी। डिस्प्ले और वैकेंट सीट रहेगी 21st जुलाई। थर्ड फिजिकल काउंसलिंग रहेगी 22 जुलाई को, मतलब 22 जुलाई तक रहेगी। आप देख सकते हैं कितनी काउंसलिंग रहेंगी, इसका मतलब इतने राउंड तक काउंसलिंग होगी आपको समझ में। फी सबमिशन अप टू 23rd जुलाई को। डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी सीट इफ एनी फॉर फिजिकल काउंसलिंग 24 जुलाई को डिस्प्ले होगी फिर से। उसके बाद फोर्थ फिजिकल काउंसलिंग है, फी सबमिशन ऑन 26 जुलाई। तो 25 जुलाई को हो जाएगा फोर्थ फिजिकल लिस्ट का। ओके। और आगे बढ़ते हैं। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस आपका रहेगा। कमेंसमेंट क्लासेस पहले से ही शुरू हो जाएगा आपका 15th ऑफ जुलाई से शुरू हो जाएगा। क्लासेस शुरू हो जाएंगी 15th ऑफ जुलाई से। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एग्जाम 25 अगस्त। मतलब लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 25 अगस्त। फाइनल कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन, जो फाइनल कट ऑफ डेट ऑफ एडमिशन रहेगी वो रहेगी आपकी 30 अगस्त रहेगी। ओके। कैंडिडेट मस्ट चेक द ब्रेकअप अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स प्रोग्राम वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज मेंशन्ड इन प्रोस्पेक्टस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इफ एनी रिलेटेड टू करेक्शन इन रिजर्वेशन कैटेगरी may uploaded up to 9th of July 2025. For this special provision for correction, the candidate shall have to contact the help desk in DDB department. Okay, Department of Education building created for purpose. um,
either in person or through email for form correction at the rate mdu.rohtak.ac.in along with relevant supporting document in support of reservation category issued up to the date of counseling shall be acceptable. Okay, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और नोटिस में आगे पढ़ते हैं, नो चेंज विल बी अलाउड, नो चेंज विल बी अलाउड इन फॉलोइंग फील्ड्स आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन: कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और प्रोग्राम। Fees have to submitted online through debit card, net banking only. Candidate must submit admission fee receipt to the office of the Department of Education in person up to the last date of submission of fee in respective round of counseling. Okay, ये राउंड ऑफ काउंसलिंग के समय आपको फी पे करनी पड़ेगी, पर्सन अप टू लास्ट डेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained by the candidate in NCT conducted by NTA and seats will be allotted during physical counseling as per schedule. Candidate shall be personally responsible in case he or she is not eligible to apply as per the given eligibility. Candidate shall be report to Department of Education for physical counseling as per the counseling schedule. For each round of counseling, a candidate has to report in Department of Education at 9 a.m. 9 a.m. पे रिपोर्ट करना है एंड मार्क अटेंडेंस अप टू 11 a.m. तक अपनी अटेंडेंस मार्क कर देनी। द काउंसलिंग सेल स्टार्ट एट, काउंसलिंग भी आपकी 11 a.m. से। हाउएवर candidate reporting after 11 a.m. may be considered for counseling as per the availability of seats, मतलब कंसीडर कर लेंगे लेकिन सीट्स देख के। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज एट, मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज वेल एज टू सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ले जानी है एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग इन द एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट एमडीयू वेबसाइट रेगुलरली फॉर द अपडेट, आपको विजिट करते रहना। इफ द सीट्स रिमेन vacant after third counseling, the same shall be filled up from the candidate who have appeared in the NCT by NTA। ओके, फिर से मतलब फॉर्म फिलअप करने की एक ये प्रोसेस रखेंगे अगर थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद भी इनकी सीटें नहीं भरती हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, proof of age etc. should be uploaded by the candidate along with application form. Incomplete, incorrect application form shall be summarily rejected. Okay, summarily rejected. The candidate must also upload the proof of conversion formula from CGPA to percentage wherever applicable। अगर आपकी CGPA में कोई मतलब आपका जो 12th वगैरह का एग्जाम है तो आपको उसे चेंज भी करना पड़ेगा। ओके ना। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन ईच एग्जामिनेशन यूजिंग द फॉर्मूला एज बिफोर wherever applicable. Candidate shall submit the NCT scorecard issued by NTA on the university portal while submitting the application admission. Candidate shall also submit both the sides of detailed marks card, DMC's mark sheets on the university portal while submitting the application for submission। Okay, तो आप यहाँ से कुछ जाएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती, जब सर्च करेंगे यूनिवर्सिटी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे तो आपको नीचे ऑप्शन दिखेगा एमडीयू। एमडीयू नोटिस पे आप जैसे ही जाएंगे और आगे बढ़ेंगे एमडीयू नोटिस पे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस नजर आएगा। एडमिशन नोटिसेस, इसमें आप ये जो एडमिशन नोटिसेस वाला सेक्शन है ना, इसमें सॉरी एडमिशन वाला ये जो एडमिशंस वाला सेक्शन है, इस एरो पे क्लिक करेंगे नीचे से कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसमें जो पर्टिकुलर ये है जो एडमिशन नोटिस, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे पहला आपको नोटिस मिलेगा, ये 20 जून का नोटिस है। इस नोटिस में आपको मिलेगा एडमिशन नोटिस एंड एडमिशन, जो अभी मैं पढ़ रहा था उसी नोटिस की बात करी गई है। ये नोटिस आपको मिल जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस रहेगी। उसके बाद एक और आपको नोटिस मिलेगा जो कि 3 जून का, एडमिशन नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एज पर नेप 2025 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, 5 ईयर LLB प्रोग्राम एंड 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो हमें जरूरत थी 4 ईयर इंटीग्रेटेड। एक और था ये लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन application form for 4 year undergraduate program as per NAP 2025 year ITAP being run in the University Teaching Department and MDU CPAS Gurugram for the academic session is extended up to ये आपका 9 जून तक इन्होंने बढ़ाया था लेकिन इसे इन्होंने फिर बढ़ा दिया। फॉर एलिजिबल कंडीशन नंबर ऑफ सीट्स फी वही सारी चीजें दे रखी हैं। आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना, आपको कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है उसका लिंक हम प्रोवाइड करा देंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे उसके बाद ऑल द हेड्स डायरेक्टर्स ऑफ यूडीटी। तो ये एक्सटेंशन ऑफ लास्ट डेट फॉर सबमिशन एक और है यही 2/6 मतलब 2 जून का है ये।
और भाई इन्होंने यहाँ भी दे रखा है 9/6 तक हम डेट बढ़ा रहे हैं, ये ऑफिशियल प्रॉपर डेट और कंट्रोल वगैरह सबके इस पे सिग्नेचर है। आगे बढ़ते हैं, आगे ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। इसे नेक की तरफ से रोहतक हरियाणा में है, एज स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश अंडर 1975 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ए प्लस ग्रेड यूनिवर्सिटी नेक बाई नेक है। आगे देखें, नेक ग्रेड ए प्लस, रैंक्ड फर्स्ट इन स्वच्छता रैंकिंग, रैंक्ड फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, हरियाणा स्पोर्ट्स में फर्स्ट रैंकिंग में। 236 प्लस प्रोग्राम्स हैं यहाँ पर, 2 लाख प्लस स्टूडेंट हैं इनके, मतलब 2 लाख कैंपस में नहीं है, एफिलिएटेड कॉलेज की भी बात हो रही है। और 622 एकड़ का लस ग्रीन इनका कैंपस है। बहुत अच्छा कैंपस मिलने वाला है सभी को, लगभग हॉस्टल भी मिल जाएंगे स्टूडेंट्स को। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए, ज्यादा से ज्यादा फॉर्म भरें, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें इस यूनिवर्सिटी में। और आशा करता हूँ आप जो जो लोग अप्लाई करेंगे इस यूनिवर्सिटी में, आप सभी को एडमिशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सभी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें। और जो भी इस वीडियो के रिगार्डिंग लिंक वगैरह वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हम थ्रू दी स्टोरी प्रोवाइड करा देंगे, थ्रू दी पोस्ट प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे डाटा पूरा मिल जाएगा, पीडीएफ्स मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।